राधे राधे दोस्तों, जब बात राधा और श्री कृष्ण के विवाह की आती है तो उनके भक्त और सभी वैष्णव ये जानते हैं कि राधे श्याम का विवाह वृंदावन के भांडीर वन में खुद ब्रह्मा जी ने कराया था, जिसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण गर्ग संहिता में मिलता है। राधा कृष्ण की विवाह स्थली भांडीर वन आज भी ब्रज में है, पर ज्यादातर लोग आज भी यही सोचते हैं कि श्री कृष्ण और राधा का कभी विवाह नहीं हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि भांडीर वन में हुए राधा कृष्ण का जो विवाह था वो गुप्त और दिव्य विवाह था। ये विवाह सबके जानने के लिए नहीं था, सिर्फ उनके शुद्ध भक्त ये जान पाए कि उनका विवाह हुआ था। और जिनमें अज्ञान भरा है वो न सिर्फ द्वापर युग में बल्कि अनंत काल तक यही मानते रहेंगे कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, क्योंकि यही श्री कृष्ण की इच्छा है। पर जो गोविंद से जुड़ता है, सच्ची भक्ति करता है, उन्हें अपने आप ये सच पता चल जाता है कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। दुनिया के सामने राधे श्याम ने काफी कारणों से विवाह नहीं किया, जैसे राधा कृष्ण में कोई अलग नहीं है, ये दोनों एक है, इन्हें अलग मानना या कहना पाप है और विवाह के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। तो राधे श्याम जब एक ही है तो वो भला खुद से ही विवाह कैसे करें? ब्रह्मा जी के द्वारा कराया गया विवाह भी राधा कृष्ण ने देवताओं और ब्रह्मा जी की इच्छा को पूरा करने के लिए किया था। इस विवाह की भी उन्हें कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो सदा से एक है। दूसरा कारण था श्रीदामा का श्राप, जिसकी वजह से 100 सालों के लिए राधे श्याम को अलग होना था। ये वो अच्छे से जानते थे, पर समाज के सामने विवाह के बंधन में बंध जाते तो गोविंद राधा जी को ब्रज में छोड़कर कैसे जा पाते? उन्हें राधा जी को अपनी विवाहित पत्नी के रूप में अपने साथ ले जाना पड़ता। ऐसे में दुनिया को प्रेम कौन सिखाता? वृंदावन श्री कृष्ण के जाने के बाद जिंदा कैसे रहता? तीसरा कारण था कि राधा कृष्ण को धरती पर पराकिया भाव से भी प्रेम को अनुभव करना था। पराकिया भाव मतलब जब प्यार में दूरी हो, प्रेमियों को मिलने से रोकने वाली काफी बाधाएं हो, जैसे छाया राधा के पति अयन, उनके साथ जटिला, कुटिला आदि, तब प्रेम का रस और बढ़ जाता है। इसलिए भी उन्होंने सिर्फ गुप्त ब्रह्म विवाह ही किया था। इन असली कारणों के अलावा एक और कारण भी है जो आज काफी बड़े पैमाने पर बताया जाता है, पर यह सिर्फ एक अफवाह है कि भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में काल सर्प योग था, जिसकी वजह से श्री कृष्ण ने कभी राधा से विवाह नहीं किया और न ही वो कभी राधा जी के करीब जाते थे। इसी काल सर्प योग के कारण श्री कृष्ण को जीवन में काफी समस्या और दुखों का सामना करना पड़ा, ब्रज और राधा से अलग होना पड़ा। और इसी काल सर्प योग के निवारण हेतु श्री कृष्ण मोर पंख भी पहनते थे, क्योंकि मोर सांपों का दुश्मन है। ये कारण अपने आप में काफी तरीकों से बड़ा ही हास्यास्पद और गलत है, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म तो कभी हुआ ही नहीं। कुंडली तो उसकी बनती है जो गर्भ से प्रकट हो, पर श्री कृष्ण तो अपनी इच्छा से देव के वसुदेव के सामने प्रकट हुए थे और फिर उन्होंने बालक का रूप धारण किया था। श्रीमद् भागवतम और अनेक सिद्ध परम वैष्णव जैसे आचार्य श्रीला प्रभुपदा अपने ग्रंथों जैसे कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड में ये लिखते हैं कि जब श्री कृष्ण जेल में प्रकट हुए थे तब आकाश में सभी ग्रह नक्षत्र, खगोलीय पिंड आदि अपने आप सबसे शुभ स्थितियों में आकर लग गए थे। तो काल सर्प परम भगवान की कुंडली में कैसे आ सकता है? ग्रह नक्षत्र किसी पर भी तब प्रभाव डाल सकते हैं जब उस इंसान के पास कुछ अच्छे या बुरे कर्म का पिछले जन्मों का लेखा जोखा हो, पर श्री कृष्ण तो कर्मों के बंधन से पूरी तरह से मुक्त हैं, तो उनके ऊपर काल सर्प दोष या किसी भी ग्रह नक्षत्र का प्रभाव पड़ना असंभव है। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, उनका हर काम एक लीला होती है। श्री कृष्ण ग्रहों नक्षत्रों के बस के बाहर है। श्री हेतरिवश महाप्रभु बताते हैं कि जो श्री कृष्ण के शुद्ध भक्ति में आ जाए उस इंसान तक का नवग्रह तो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। इसलिए शुद्ध वैष्णवों की कुंडली मायने नहीं रखती, उन पर नक्षत्रों ग्रहों का कोई असर नहीं होता। जब कृष्ण के भक्तों तक का नवग्रह कुछ नहीं कर सकते और यमराज वैष्णवों को छू तक नहीं सकते, तो क्या साक्षात श्री कृष्ण पर काल सर्प दोष असर कर सकता है? महाभारत के बाद जब श्री कृष्ण गांधारी के श्राप को स्वीकार करते हैं तो हंसकर करते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उन्हें कोई वरदान या श्राप नहीं लगता। फिर भी अपनी लीला पूरी करने के लिए वो गांधारी के श्राप को खुद स्वीकार करते हैं, तब जाके वो श्राप श्री कृष्ण की द्वारका पर असर दिखा पाता है। पर फिर भी श्री कृष्ण और बलराम उस श्राप के असर में नहीं आए थे। ऐसे श्री कृष्ण को काल सर्प दोष के अधीन मानना अज्ञानता है। ऐसे ही और रोचक अनसुने तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें।